2013 नीट का न्यूमेरिकल है। टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाई स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन, ये देखो ये एक पॉइंट, ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट द हाफ ऑफ द हाइट। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल नाउ बिकम्स, ये इसकी ऑप्शंस हैं। क्या है कि एक जो हमारे पास बॉल्स दी हुई हैं, इन्होंने चार्ज्ड बॉल है, उनको ऐसे दे दिया, एक इधर चली गई कि ऐसे है। उसके बाद ये एक डिस्टेंस दिया हुआ है जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, जैसे कि इक्विलिब्रियम पे आ जाती हैं तो एक फोर्स इधर लग रही है रिपल्शन की, एक नीचे उसकी mg, ठीक है, तो उसके कारण ये दोनों इक्विलिब्रियम पे है और ये दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसी को ऐसे, ये अगर ये जो y है, ये जो हाइट है, तो ऐसे इसको क्लैंप कर दिया और ये ऐसे होगी, मतलब कि ये ऐसे सीधा हो गया। और अब ये जो ऐसे स्ट्रिंग्स है, ये देखना है द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिकम्स नाउ द जो डिस्टेंस है ठीक है, ये बताना है हमने, ठीक है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन ये बतानी है क्या है। अब तो ये जो क्वेश्चन है, ये पहले ये वही है, पेंडुलम चार्जेस हैं, तो इसकी जो पहली फिगर कैसी बनेगी, ये ऐसे है, दो बॉल्स हैं, हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ उन्होंने कितना r, और चलो ये हाइट है एक, ठीक है। अब क्या इन्होंने किया, दूसरी फिगर में ये जितनी हाइट थी, द कॉमन पॉइंट इक्वल लेंथ, ठीक है। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट द हाफ ऑफ द हाइट। ये हाइट से यहाँ पे क्लैंपिंग कर दी, जैसे मैंने बताया, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। एंड नाउ द स्ट्रिंग्स आर इन द रिलेशनशिप बिकम्स, नाउ ये फिगर दी हुई है साथ में इन्होंने, ये एक y है ये दिया हुआ, ये डिस्टेंस जो हो गया इन बॉल्स का, इनमें ये आ गया r डैश। हमने r डैश का रिलेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस डिस्टेंस। नाउ ये हाफ है, y पे दे दिया, ठीक है। सो जो पेंडुलम चार्जेस वाले क्वेश्चन है, हमारे स्टार्ट हमेशा tan थीटा इक्वल्स टू Fe अपॉन mg से होते हैं। हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें tan थीटा को उन्होंने हमें दिया हुआ था d, जो डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू लेंथ, वो फिगर कुछ ऐसी बन रही थी। ये लेंथ है और ये जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा स्मॉल था, इसलिए थीटा बहुत स्मॉल था। जब थीटा स्मॉल था तो हमने उसको tan थीटा को sin थीटा के इक्वल ले लिया था, लेकिन यहाँ पे नहीं लेना। और यहाँ पे अगर आप देखो, जो tan थीटा P अपॉन B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये अगर एंगल है तो ये हमें पता है ये r/2 है, ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो हम सीधा इस पे P अपॉन B लगाते हैं। r अपॉन 2y इक्वल्स टू Fe हमारी k क्यू स्केयर अपॉन r स्केयर mg। अब अगर देखें, पिछले वाले क्वेश्चन में चार्ज लीक कर रहा था, इसलिए ये जो उनका क्या था, वेरी कर रहा था, वो ये डिस्टेंस वेरी कर रहा था, ठीक है। तो अब तो इसमें वो केस भी नहीं है। अब इसमें हमारे पास हाइट वेरी है और रिलेशन ये निकालना है, तो हमारे पास ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी, ठीक है। तो हमारा अगर इसको देखें, r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू y और
r इज प्रोपोर्शनल टू y रेज टू पावर 1/3। आपको पता है अगर यह क्यूब है तो दूसरी तरफ 1/3 बन जाएगा। अब हमने रिलेशन देना है r और r डैश का, ठीक है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द, ये देखो जो न्यू इक्विलिब्रियम सेपरेशन है उसका रिलेशन r डैश किसके बराबर होगा, तो यहां पे हम क्या लेंगे r डैश अपॉन r, यहां पे y की रेशो भी पता है हमारे पास, इस पॉइंट जो पहले y था, जो y न्यू है दैट इज y/2 और पहले वाला था y, इसके ऊपर हमने लगा दिया 1/3, ये कैंसिल हो गया और दिस इंप्लाइज टू r डैश, r इधर चला गया और इसके साथ हमारा 1/2 का 1/3। अगर इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं r डैश इक्वल्स टू r अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ 2, ये हमारा ऑप्शन आ गया। दिस इज द आंसर। बस